ओम शांति। सहज योग का आधार आत्मचिंतन, जिस आत्मचिंतन के द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को, संवेदनाओं को स्वयं के प्रति केंद्रित कर सकते हैं। आज हमारा मन, हमारी इच्छाएं, भावनाएं, विचार अनेक बातों में बिखर चुके हैं। स्वचिंतन का अभ्यास हमें स्वयं के प्रति केंद्रित करता है, परंतु केवल स्वचिंतन को योग नहीं कहेंगे। योग शब्द का अर्थ ही है मिलन मनाना, कनेक्शन जोड़ना। जैसे वियोग माना अलग हो जाना, बिछड़ जाना। योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन, जोड़, संबंध बनाना। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसलिए स्वचिंतन के द्वारा मन को अन्य सभी बातों से न्यारा कर स्वयं के प्रति केंद्रित करने के बाद आवश्यक है कि हम अपने मन और बुद्धि को उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ें। वैसे तो हर एक का मन कहीं न कहीं तो लगा हुआ ही है। बुद्धि कहीं न कहीं व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, व्यसन में, बातों में, परिस्थितियों में कहीं न कहीं आसक्त हुई है, पर उसको योगी नहीं कहते। योग शब्द अलौकिकता का सूचक है। मन बुद्धि को इस लौकिक दुनिया से निकाल उस पारलौकिक पिता परमात्मा की स्मृति में लगाना, उसे योग कहते हैं। क्योंकि हम आत्माएं जीवन में जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान चाहते हैं, उसका अल्टीमेट दाता, उसका अविनाशी स्रोत परमात्मा है। हम जीवन के अनुभवों से ये बात स्पष्ट समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु की याद हमें सदा काल सुख नहीं दे सकती है। आज कोई व्यक्ति से मुझे प्यार है, उससे मुझे बहुत सुख मिलता है, वो मुझे बहुत सहयोग देते हैं, उसकी याद से मुझे आनंद आता है। लेकिन कल वो व्यक्ति बदल गई, कहीं दूर चली गई, उनसे मेरे संबंध टूट गए या वो व्यक्ति खत्म हो गई। अब उसकी ही याद मुझे दुख देने वाली महसूस होती है। इसी प्रकार कोई वस्तु है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है,
मैं बहुत खुश हूं उससे, पर वो चीज टूट गई, फूट गई, गुम हो गई, किसी ने चुरा ली। अब उस चीज की याद मुझे दुख देने वाली महसूस होती है। हम कह सकते हैं कि इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, व्यक्ति चाहे पदार्थ, परिवर्तनशील और नाशवंत होने के कारण आखिरकार दुख देने वाले हैं। इसलिए हम सबको जीवन में अनुभव है। कईयों के अनुभवों को देखा भी है कि जब चारों ओर से हम धोखा खाते हैं, दुख पाते हैं, निराश होते हैं, जब कोई विकट परिस्थिति आ जाती है, कोई सहारा नहीं रहता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, उस समय आखिर हम किसको याद करते हैं? तब हम उस परमात्मा को याद करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, अब तो आप ही मेरे आधार है। तो चारों ओर से दुखी होना, धोखा खाना, निराश हो जाना, असहाय बन जाना, फिर परमात्मा को याद करें, इससे तो क्यों नहीं हम परमात्मा को ही जीवन का आधार बना ले, ताकि दुखी होने की बात ही ना आए। हम ये सत्य समझ लें कि परमात्मा ही सदा काल के सत्य, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के दाता है और कोई नहीं दे सकता है। इसलिए अपने मन बुद्धि को परमात्मा स्मृति में लगाना ये बहुत जरूरी है। हम कहते भी हैं, तू प्यार का सागर है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम परमात्मा को ही कहते हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश में ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। स्पष्ट है, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद, सद्ज्ञान के दाता परमात्मा है। उस परमात्मा की याद से ही कोई महात्मा बनते हैं, कोई धर्मात्मा बनते हैं, कोई पुण्यात्मा बनते हैं, कोई देवात्मा बनते हैं। पर अल्टीमेट सोर्स, सर्वोच्च सत्ता, ऑलमाइटी अथॉरिटी एक परमात्मा है। यही कारण है, ये सत्य हम जानते हैं, स्वीकार करते हैं, इसलिए सहज रीति मन परमात्मा में नहीं लगता है, तो भी हम विभिन्न साधनों का आधार लेकर, विभिन्न क्रियाएं करके मन परमात्मा में लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महत्व तो जानते हैं, पर वास्तव में अब आवश्यकता ये है उनको सही रूप से हम जाने, पहचाने,
कि आखिर वो पिता परमात्मा कौन है, उसका सही परिचय क्या है। हम कहते भी है गॉड इज वन, सबका मालिक एक कहते हैं। और ये विवेकपूर्ण बात भी है कि परम सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच फाइनल अथॉरिटी एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती, अनेक नहीं हो सकती। तो जब परमात्मा एक है तो उनका सही परिचय क्या है। सदियों से इंसान इसी परम सत्य की खोज में लगा है और समय प्रति समय अनेकों ने साधना करके अपनी बुद्धि की पवित्रता अनुसार, अपनी साधना की ऊंचाई अनुसार परमात्मा के बारे में जैसा सोचा, समझा, अनुभव किया, हर एक अपने अपने विचार देते रहे हैं। आज परिस्थिति ये है कि एक परमात्मा के बारे में अनेक मतें हैं, अनेक मतें हैं। ये अनेक मतें ही सिद्ध करती हैं कि हम परमात्मा के बारे में सत्य नहीं जानते, क्योंकि परमात्मा एक है तो उनका सही परिचय भी एक ही होना चाहिए। पर आज अनेक बातें हैं, अनेक मतें हैं, अनेक मान्यताएं हैं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा का सत्य परिचय हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। स्पष्ट है कोई मनुष्यात्मा परमात्मा का सत्य परिचय नहीं दे सकती है। अंडरस्टूड है परमात्मा का सत्य परिचय स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। सत्य स्वयं प्रकट होता है। परमात्मा खुद सृष्टि पर आते हैं और अपना सत्य परिचय हम आत्माओं को देते हैं, वरना उससे आने की आवश्यकता क्या है। अगर मनुष्य आत्माएं ही परमात्मा के बारे में सत्य बता सकती थी तो परमात्मा को आने की आवश्यकता क्या है। इसलिए हम बुद्धि में ये स्पष्ट कर लें कि परमात्मा का सत्य परिचय केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। इसलिए ही जब कोई नहीं दे सकते हैं तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और सत्य बताते हैं। तो ये तो आप स्पष्ट कर लें कि हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। हमें अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ना है। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए उस परम चिंतन की स्मृति में हम बैठे। मुझे अपने मन और बुद्धि को उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ना है। अब तक हम मन से भी भटकते रहे,
तन से भी भटकते रहे, परंतु परमात्मा का सही ज्ञान हमें कहीं भी नहीं मिला। कोई महात्माओं को याद करते हैं, कोई धर्मात्माओं तक सीमित है, कोई देवात्माओं को ही इष्ट समझ रहे हैं, परंतु ये बात सर्वमान्य नहीं है। हमें तो सर्वमान्य, सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा से योग लगाना है। उस ऊंचाई पर मन और बुद्धि को ले जाना है। जैसे एक ऊंचे टावर से ब्रॉडकास्ट करने से दूर दूर तक वो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से बहुत विस्तृत रूप में हम उस वेव्स को भेज सकते हैं। हम भी उस परम शक्ति, परम सत्य, परमात्मा से बुद्धि योग जोड़े, पूर्ण प्राप्ति करें, अपने आप को भरपूर करें। वो ही एक अविनाशी सहारा है, जो सदा हम आत्माओं को निरंतर सुख देते हैं, शक्ति देते हैं। जैसे प्रकृति जगत का सूर्य एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट एंड माइट है, वो भौतिक प्रकाश देता है, भौतिक ऊर्जा देता है। आध्यात्मिक जगत का सूर्य परमात्मा है, जो निरंतर हमें लाइट और माइट देता है। हमें अपने मन और बुद्धि को देह की सीमा से ऊपर उठाकर आत्मस्मृति के विशाल भावना में स्थित करना है और उस परमात्मा के प्रकाश और ऊर्जा से स्वयं को जागृत और शक्तिशाली बनाना। ओम शांति।